नमस्कार साहित्य प्रेमियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माइलस्टोन एक्सप्रेशन पर। मैं वैष्णवी लेकर के आई हूँ फिर मिलोगी के आगे का एपिसोड। तो आइए सुनते हैं फिर मिलोगी, जिसको लिखा है मधु चतुर्वेदी जी ने। जिसे वो प्यार नहीं करती उसके साथ बच्चा कैसे पैदा कर ले, फिर बुढ़ापे में अपनी सेवा करवाने बच्चा नहीं करना चाहती। बता रही थी कि आनंद और वो बच्चा प्लान कर रहे थे, उसी समय यह हादसा हो गया। उससे बहुत अखरता है, अक्सर कहती है यदि प्रेग्नेंट हो गई होती तो आज आनंद की एक डुप्लीकेट कॉपी तो होती मेरे साथ। बोलती है मैंने आनंद को बचपन में नहीं देखा था, इसीलिए उसके बचपन को जीना चाहती थी, इसीलिए उसके बचपन को जीने बच्चा चाहती थी, न कि बुढ़ापे में मेरा खर्चा उठवाने या देखभाल करवाने। लोग बिगड़े रिश्ते सुधर जाएंगे सोचकर बच्चा कर लेते हैं, जबकि हस्बैंड और वाइफ एक्सट्रीम लव में भी हो तब बच्चा करना चाहिए। अब सना को कौन समझाए कि बच्चे पैदा करने यदि शर्त रख दी जाए तो हस्बैंड वाइफ में एक्सट्रीम प्यार के बाद ही बच्चा हो तो इंडिया की बर्थ रेट 70% डाउन हो जाए। लव मैरिज के बाद लव खत्म भी हो जाए तो बच्चा करना ही पड़ेगा। आनंद इसीलिए बच्चा चाहता था कि उसे सना से इतना प्यार था कि उसको घर में सना जैसा एक और मेंबर चाहिए था, ताकि खुशियां 4 गुनी हो जाए। सना के मम्मी पापा ने उस पर दोबारा शादी के लिए कोई प्रेशर नहीं डाला। वो हमेशा से सना की खुशी में खुश हैं। उसके भाई शैंकी की 2 बेटियां सना की जान हैं। अरे तेरे फोन के 5 मिनट पहले सना का फोन आया था, उसने बताया रेवा का डाइवोर्स हो गया, उसके भी बच्चे नहीं है ना? पूनम ने पूछा। बच्चा अडॉप्ट करना चाहती है, लेकिन उसके पहले बच्चे को पालने एक हस्बैंड भी चाहिए। ये पोटी वाले गंदे डायपर चेंज नहीं कर सकती, बच्चे को स्कूल लाना ले जाना ऐसे बोरिंग काम नहीं कर सकती। वो आज तक हर उस काम में मेहनत करती आई है जहां से रिटर्न मिलता हो। ढेरों लड़के डेट करने के बाद उसने कंक्लूजन निकाला है, ऑल मेन आर डॉग्स। रेवा को हर हाल में पति और बच्चा चाहिए, ताकि हर पैमाने पर कंप्लीट और सक्सेसफुल कहलाए। सना के साथ बड़ी अच्छी बात है, वो कभी इस प्रेशर में नहीं रही कि दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है। अपने परिवार और 2-4 क्लोज लोगों के अलावा कोई उसके लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखता। रेवा की ख्वाहिश थी कि दुनिया उसे कामयाब समझे। न्यूयॉर्क में खुद के 6 घर हैं उसके। फैमिली और बच्चा वाले चार्ट में टिक नहीं पाई तो सक्सेस का वो कॉलम खाली है। बेचैन रहती है, डिप्रेशन की दवा ले रही है। सना की फैमिली ने उसके हाथ में एक अलग चार्ट दिया है, जिसमें बिना किसी को हर्ट किए खुद की खुशी को टिक करते चले जाओ। रेवा बच्चा गोद न ले पाए तो ठीक ही है। दुनिया से नाराज व्यक्ति अच्छे माँ या बाप नहीं बन सकते। बोल रही थी कि बच्चे से मेरा अकेलापन दूर होगा। बच्चे पेरेंट्स का अकेलापन दूर करने वाला मनोरंजन नहीं, बल्कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। रेवा के मम्मी पापा न्यूयॉर्क गए थे 3 महीने तक उसके साथ रहने। 10 दिन में वापसी की टिकट करवा दी कि पापा को 8 लाख के सोफे पर कैसे बैठना है। सलीका नहीं है। मम्मी को यूएस का कारपेट वाला बाथरूम यूज नहीं करना आता। मैं अपना टॉयलेट एकदम ड्राई रखती हूँ। आंटी दुखी होकर बोली, रेवा तू हमारे आने से इतना चिड़चिड़ा रही है, इससे अच्छा कि हम न ही आए होते। इसने फट से लौटने की टिकट करवा दी। रेवा को सिंगल होने का कॉम्प्लेक्स है। किसी भी तरह का कॉम्प्लेक्स इंसान को नेगेटिव बनाएगा ही। उसे कौन समझाए कि असल में लोगों को फुर्सत ही नहीं है आपके बारे में सोचने की। दुनिया आपको लेकर गंभीर नहीं है, वो आप हो जो दुनिया को गंभीरता से लेते हो। हम जो खुद के बारे में सोचते हैं बेसिकली वही हमारी दुनिया है। पूनम ने ठंडी आह भरी। सना का ये हाल है कि उसके फील्ड के ही कुछ लोगों ने उसे सेकेंड मैरिज के लिए प्रपोज भी किया, तो बोलती है फिलहाल पार्टनर की जरूरत नहीं, और यदि जब कभी किसी के लिए वैसी फीलिंग डेवलप हुई तो सोचूंगी। हमेशा बोलती है कि मेरे आसपास मुझे प्यार करने वालों की एक छोटी सी दुनिया है, जिससे मैं खुद को भरा हुआ महसूस करती हूँ। वसुधा ने विषय बदला। पूनम गोंदिया में अंकल आंटी कैसे हैं? हम हॉस्टल में थे तब तेरी एक दीदी की शादी हो गई थी। तेरे बाद एक छोटा भाई और बहन थे, उनकी भी शादियां हो गई होंगी ना? हाँ यार, छोटे भाई बहन दोनों की शादी हो गई। भाई भाभी गोंदिया में ही हैं। मम्मी पापा से अलग हो गए। मम्मी की कंजूसी ये बहू तो नहीं झेलेगी। मम्मी को लगता है इसके आने के बाद शक्कर बहुत लगने लगी है। जब हम छोटे थे तब भी हमसे गरीब रिश्तेदारों के घर भी खाने पीने पहनने ओढ़ने का स्टैंडर्ड हमसे बहुत अच्छा था। अब मैं गोंदिया जाती हूँ तो मम्मी बहुत पैसे लुटाती हैं हम पर।
मम्मी को कौन समझाए कि अब जो पैसे पकड़ाती हो वो हमारे लिए मायने नहीं रखते। पैसे बच्चों पर खर्च करने होते हैं, न कि बच्चों के अधीर होने पर, उन्हें सौंपने। बचपन के खालीपन का असर हमारे पूरे जीवन पर पड़ता है। मम्मी ने पैसों को बहुत बड़ी ताकत समझकर खर्चा ही नहीं किया। मम्मी को लगता था जैसे पैसे का रौब दिखाकर बहू से सेवा कराती रहूंगी। अमिताभ बच्चन की फिल्म बागवान देख सबको लगता है कि बेटे बहू पैसे के भूखे होते हैं। भाई भाभी रोज की किटकिट से अलग हो गए। भाभी बहुत समझदार हैं, अपने बच्चों को हैप्पी मेमोरीज देना चाहती हैं। मम्मी का हर चीज में दखल कि बच्चों का बर्थडे क्यों मनाना है, मायके वालों को क्यों बुलाती हो, मेहमानों को खाने के लिए क्यों रोक लेती हो। हम तीनों बहनों ने समझाने की बहुत कोशिश की। वसुधा, किसी का नेचर नहीं बदलता है रे। हमारे यहाँ पेरेंट्स को ऐसा भगवान बना दिया गया है कि न कि उन पर उंगली उठा सकते हैं। भाई ने अलग होकर ठीक ही किया, उसको बच्चे सही तरीके से पालने थे। मम्मी को चुप रहना आता ही नहीं और पापा उनके आगे हमेशा ही चुप रहे। सोच न कितनी इनसिक्योरिटी है। आगे चलकर बच्चे मेरी इज्जत नहीं करेंगे, मेरे बच्चे सास ससुर के साइड न हो जाएं, मेरा बेटा कहीं बहू की न मानने लगे। ऐसे डरे माँ बाप बच्चों पर बहुत दबाव बनाते हैं और बच्चा भीतर से कितना तन्हा है कोई नहीं जान पाता। ये दुनिया अकेले लोगों की भीड़ है वसुधा, लेकिन बचपन में ही अकेला होना बहुत दर्दनाक है। बचपन का अकेलापन खरपतवार की तरह सालों बाद भी स्मृतियों की जमीन से जाता ही नहीं। जानती हूँ दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा प्यार भी मम्मी पापा ही करते हैं। वसुधा, हम अपने लाइफ के शुरुआती दुखों से उबर नहीं पाते यार। वसुधा ने इन बोझिल बातों का रुख मोड़ा। तेरे हस्बैंड पंकज तो बढ़िया है ना? देख, वो सुबह से रात तक कोचिंग की पोजीशन टॉप पर रखने के लिए स्ट्रगल में बिजी हैं। पूरा टाइम मोबाइल में टीचर से डिस्कस करना कि कौन सी कोचिंग बच्चों को किस ऐप को डाउनलोड करवा रही है, लास्ट ईयर किस कोचिंग से सबसे ज्यादा बच्चे IIT या नीट क्वालिफाई किए, टॉपर बच्चों के होर्डिंग शहर में कहाँ कहाँ लगे हैं, हमारे टीचर्स दूसरी कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं तो उन्हें रोकने अब एग्रीमेंट की शर्तें बदलेंगे, कोचिंग के मंथली टेस्ट और बच्चों के स्कूल एग्जाम एक ही टाइम पर न हो जाएं, अच्छे टीचर्स और बच्चे हमारी कोचिंग से ना हटें, कोचिंग की अगली ब्रांच कहाँ खोलनी है, होशियार बच्चों को स्कॉलरशिप देकर रोकना। नींद में भी वो कोचिंग के बारे में ही सोचते हैं। मुझसे बात करने की फुर्सत नहीं, या यह कह सकती है कि उन्हें जरूरत नहीं लगती। मैं दोनों बेटों और घर के मैनेजमेंट से उलझी हुई हूँ। अब भीतर बहुत खालीपन है। पंकज की ढेरों प्रोफेशनल पार्टी अलग अलग शहर में चलती है। उसे हमेशा लगता है कि पूनम को पैसों की कोई पाबंदी नहीं है तो खुशी होगी। हम दोनों एक दूसरे की समस्याओं से बेखबर हैं। जब वो मोबाइल स्विच ऑफ करके चुप लेट रहते हैं तो मुझे समझ आता है कि कोई टेंशन है, मगर अब मैंने पूछना छोड़ दिया। पहले जब जब पूछती थी कि कोई टेंशन है क्या, तो हमेशा झुड़क देते थे कि बार बार पूछकर परेशान मत करो। मुझे अपने स्टूडेंट्स की तरह डांट कर चुप करा देते। पंकज उनको ही रिस्पेक्ट दे सकते हैं जिन्होंने जीवन में कुछ बड़ा अचीव किया हो। उनके सामने किसी से बात करने में डर लगता है क्योंकि भीड़ में भी वो मेरी इंसल्ट कर देते हैं। बहस होने पर हफ्तों बाद बंद कर देते हैं। बात बंद होते ही मेरा दम घुटने लगता है, जबकि उनका फोन पे ही हा चलता रहता है। मैं बिना बात किए चुपचाप चाय नाश्ता खाना उनके सामने लेकर जाकर रख देती हूँ। 8-10 दिन में थक कर फिर बात करने लगती हूँ। सोचती हूँ अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की लाश भीतर ही सड़ने दो। उनको एहसास ही नहीं है कि उनके होते हुए भी मैं कितनी अकेली हूँ। गवर्नमेंट टीचर की जॉब मिली थी, करने नहीं दी पंकज ने कि बच्चों की देखभाल करो। 2 साल बाद बेटा बाहर चला जाएगा पढ़ने, तब मेरा क्या होगा। दूसरी वर्किंग लेडीज को देखकर बोलते हैं देखो कितना कुछ कर रही है वो लाइफ में, तुम तो दिन भर टीवी सीरियल देखकर जिंदगी बर्बाद कर रही हो। इतना कहकर पूनम चुप हो गई। वसुधा ने समझाया, बच्चों के पैदा होते ही लेडीज अपने करियर में पिछड़ती हैं यदि फैमिली साथ न दे। 9 महीने पेट में तो हम ही रखेंगे, तो इस कमजोरी में ऑफिस से छुट्टी की जरूरत हमें ही ज्यादा पड़ती है। बेबी की बर्थ के बाद फीडिंग तो हमको ही कराना है हर 2 घंटे में। बर्थ के बाद 6 महीने आराम की जरूरत होती है। इन सब में हम खुद बच्चे के साथ इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि किसी काम वाली के भरोसे बच्चा छोड़ना बेमानी हो जाता है। फिर फैमिली को सेकेंड बेबी भी चाहिए तो एक और प्रेशर।
बच्चा ज़रा सा बड़ा करके जॉब की तैयारी सोचो तो भी घर आने के बाद भी हमको बच्चों का होमवर्क, फैंसी ड्रेस की तैयारी, डिनर, फेस्टिवल्स, रिश्तेदारी, घर मैनेज करने में हेल्प नहीं मिलती। मैंने मीकू के बर्थ के बाद कोशिश की मगर 6 महीने में छोड़नी पड़ी। नलिन को ज़रा सा भी हेल्प करने बोलो तो अलग राग होता है कि 2 काम वाली और रख लो। यदि 2 काम वाली रख लो तो तुम्हारी सैलरी की जितना तो दोनों मेड को ही जाएगा और मीकू को घर पर एक थकी माँ मिलेगी। उनके माँ बाप का मुंह अलग फूला रहता है। यदि मैं जॉब के लिए घर से बाहर हूँ तो वो तुरंत खुद को चौकीदार समझने लगते हैं। दिन भर बड़बड़ाते, हम तो घर की पहरेदारी करते बंद गए। ले देखकर 6 महीने में रिजाइन कर दी। वसुधा, तेरे सास ससुर साथ में रहते हैं ना, फिर भी जॉब नहीं कर पाई? पूनम ने पूछा। हाँ रे, घर 2 मंजिला है। वो लोग नीचे और हम ऊपर के फ्लोर में रहते हैं। किचन नीचे और मेरा बेडरूम ऊपर है। मैं सास ससुर का चाय नाश्ता, डिनर, लंच समय पर करके देती हूँ मगर बात नहीं करती अब उनसे। वो दोनों दिन भर बैठकर सिर्फ नेगेटिव टॉक करते हैं। देशमुख जी के बीच वाली बहू बदमाश है। पवार आंटी की बेटी 2 दिन के लिए मायके रहने आई है तो काम वाली को निकाल दिया। फलाने का बेटा इस बार दिवाली में घर नहीं आया। भारद्वाज जी की मंझली बहू मुंहचोर है। सुबह से रात तक यही चलता है। मेरा बेटा क्या सीख रहा है दादा दादी से? दोनों सिर्फ तब चुप रहते हैं जब टीवी सीरियल देखते हैं। मेरी सास को बात करने, टीवी देखने और खाने के अलावा कोई शौक नहीं है। कोई ढंग का शौक होता तो कम से कम जरा देर उनका मन शांत रहता। एक भी दिन सब्जी बना देती है तो पूरा दिन गाना गाती है। आज की मेरी सब्जी बनाई गई कितनी टेस्टी लगी यार। सच्ची, दोनों की आवाज से एलर्जी है मुझे। जॉब कर रही थी जब तो सास को सिर्फ इतना बोली कि नैनी पर नजर रखना, तो बोली कि मैंने अपने दोनों बच्चे पाल दिए, अब किसी की जिम्मेदारी नहीं लूंगी। इतने गंदे तरीके से बोलने के बाद मेरे मन में उनके लिए सॉफ्ट फीलिंग तो रहेगी नहीं। नलिन खुद अपने माँ बाप को 1 घंटे नहीं झेल पाता मगर मुझे उनकी सेवा में झोंक दिया है। सास मेड से बोलती है कि यहाँ मेरी बहू को अच्छा खाने पहनने मिल रहा है तो ढीठ हो गई है। बाप मर गया है और भाई वर्धा में चड्डी बनियान की दुकान चलाता है। मायके से फटीचर होकर भी घमंड करती है। रेवा जैसी भी है, उसने अपने दम पर तलाक लिया। सना ने दूसरी शादी नहीं की तो अपनी लाइफ खुद के दम पर जी रही है। अनचाहे लोगों के साथ रहने पर धीरे धीरे भीतर से खाली होने लगते हैं। मैं शादी के पहले वर्धा में थी तो बाबा गुस्सा हो जाएंगे का खौफ जमा कर माँ खुद की मर्जी भी थोपती थी। उन्होंने अपने फायदे के लिए भी बाबा के दबदबे को इतना कायम रहने दिया कि मैं कोई भी परमिशन माँ के थ्रू ही बाबा से लूं। मतलब मैं अपने फादर तक से डायरेक्ट बात करने का साहस नहीं रखूं, जो कि माँ का रचा चक्रव्यूह था। औरतों पर इतनी पाबंदियां रखने पर उसका एटीट्यूड नेगेटिव होकर ही रहेगा। मेरी लिखी कविताएं कई बार मुझे बड़ी नेगेटिव लगती हैं। पूनम की आवाज में आश्चर्य था। तू लिखती है? क्या बात है यार, सही बोल रही है तू। एक घर में रहने का मतलब प्यार और अलग रहने का मतलब नफरत नहीं होता। ब्रीदिंग स्पेस का मतलब कितने लोग समझते हैं। तेरे सास ससुर भी जानते हैं कि बच्चों को उनसे शिकायत है मगर उन्हें भी मोहल्ले वालों और रिश्तेदारों के आगे अपनी इज्जत बनाए रखने बेटे बहू के साथ रहना है। कई बेचारे सास ससुर बहुओं को बेइज्जत होकर भी साथ रखते हैं ताकि दुनिया को पता न चले कि हम बहू के संग निभा नहीं सकते। वसुधा, उफ, कितने बोरिंग हो गया हम लोग। हॉस्टल में हमारी बातें कितनी फनी होती थी। देख आज हम दोनों पंचायती आंटियों की तरह बुराइयां कर रहे हैं सबकी। वसुधा हंसी। हाँ, हमारी जिंदगी में करने के लिए कुछ नहीं है इसलिए हम बोरिंग हो गए। तेरे बोलने के बाद सोच रही हूँ कि मेरे सास ससुर भी मुझे झेल ही रहे होंगे क्योंकि वो कुक और सर्वेंट का पैसा बचाना चाहते हैं। छोड़ यार, तू और सना कब मिल रहे हैं लास्ट टाइम? साल भर पहले मिले थे। अब भी सना के भीतर आनंद को लेकर खालीपन तो हरदम फील होता है। नागपुर आने पर हमेशा घर आती है। पंकज उसको बहुत पसंद करते हैं लेकिन मैं वैसी होती तो पंकज को पसंद नहीं आती। पंकज मुझे खुद में बिजी नहीं रहने देते। अगर वो घर में है तो आप वॉक करने मत जाओ, मोबाइल पर किसी से देर तक बात ना करो। वो पूरे दिन आपसे एक शब्द ना बात करें, लैपटॉप में लगे रहें। वो चाहते हैं उनके आसपास बैठे रहो। उसके बाद बोलेंगे सना ने कितनी स्मार्टली मुंबई में अपनी जगह बनाई है। वसुधा ने चहक कर बताया। अच्छा, अगले महीने में वर्धा आने वाली हूँ। 10 दिन रहना है। लौटते टाइम तेरे घर पर मिलने आऊंगी। नागपुर से ही मेरी फ्लाइट रहेगी दिल्ली तक।
वहाँ से फिर बाई रोड चंडीगढ़। कोशिश करते हैं उसी समय सना को बुलाने की। हॉस्टल वाला कमरा याद आ जाएगा। दिवाली के बाद भाई दूज के लिए जाऊंगी। पूनम चहक गई। पक्का? दिवाली के टाइम तो शैंकी और सना गोंदिया आते ही हैं। तुम दोनों आपस में बात करके मेरे घर का प्लान कर लो। सना की भी वापसी की फ्लाइट नागपुर से रहती है। सेम डे की टिकट करवा लो। चल अब रखती हूँ। दिवाली के तीसरे दिन मतलब भाई दूज पर वसुधा और मीकू वर्धा। तो दोस्तों, ये था उपन्यास फिर मिलोगी की आज का हिस्सा। मैं वैष्णवी मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में। तब तक जुड़े रहिए और महसूस कीजिए इस अद्भुत कहानी की हर धड़कन को।